अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 23 इंडियन सोल्जर मिसिंग इन फ्लैश फ्लड। 23 तो देखते हैं स्टडी आई की वीडियो, IQ की वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इधर पदांग ब्रिज था 107 RCC का, ये वाली लोकेशन से लेके इधर तक वो गया 2 ब्रिज में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, काफी ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है कि सिक्किम के अंदर वहां पर जो तीस्ता रिवर है, आपने सुना होगा, एक भारी फ्लैश फ्लड देखने को मिला है। वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। क्लाउड बर्स्ट क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, एक एक चीज हम मैप के माध्यम से देखेंगे। लेकिन जो सबसे दुखद खबर इसमें सामने आई आज सुबह, वो ये है कि हमारे 23 आर्मी के जवान वो अभी भी मिसिंग है। कहने का मतलब यह है कि ये तीस्ता रिवर जहां से गुजर रही थी, वहीं पर पास में एक आर्मी का ट्रक था, आर्मी का कैंप था, ट्रक था, और वो भी वहां से वो बह गया। लेकिन हमारे 23 आर्मी के जवान अभी भी गायब है। ये आप खबर देख पाओगे, फ्लैश फ्लड्स इन सिक्किम वॉश अवे रोड्स ब्रिजेस, 23 आर्मी जवान मिसिंग। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ की टर्म समझाना चाहता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब कि हुआ क्या है सिक्किम के अंदर, उसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। देखो, क्लाउड बर्स्ट का मतलब यह होता है कि अगर सडन तरीके से और बहुत ज्यादा बारिश एक छोटे से एरिया में आ जाए तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर आप इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर अगर 100 mm से ज्यादा बारिश आ जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, एक बादल फट सा गया है, कुछ वैसा होता है। अब फ्लैश फ्लड क्या होता है? देखो, क्लाउड बस्ट हो गया, हैवी रेन हो गया, या फिर डैम ब्रेक वगैरह हो जाता है, तो अचानक से जब किसी एरिया में बहुत ज्यादा पानी आ गया। अब पानी कई तरीके से आ सकता है, क्लाउड बस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अचानक से बहुत ज्यादा जब पानी आ जाता है ना, और यहां पर जो एम्बार्कमेंट वगैरह हैं, जो चीजें हैं वो टूट जाती हैं और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं फ्लैश फ्लड। और इसके साथ साथ एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही हुआ है सिक्किम के अंदर, अगर आप देखोगे तो वो है आपका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, पिछले साल उत्तराखंड में भी कुछ इस तरह का फ्लड आया था, तो वहां पर भी यही आपका कारण था, दैट इज GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो पहाड़ है, यहां पर आपको ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे होंगे। अब ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, इसका जो पानी है वो आगे आकर धीरे धीरे यहां पर कलेक्ट होता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये पानी आ रहा है, ये कलेक्ट हो रहा है, तो वहीं पर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, तो उसको हम ग्लेशियर लेक कहते हैं। आपको पता होगा, वो लेक सा बन जाता है। लेकिन मान लो अगर इस लेक में अचानक से बहुत ज्यादा क्लाउड बस्ट हो गया, कुछ पानी आ गया, बहुत ज्यादा इकट्ठा होता गया, तो क्या होगा कि आगे जहां पर ये पानी रुका हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। वो एक तरह का डैम हो गया ना, ये डैम जैसा बन गया, लेकिन यहां पर इसको सपोर्ट करने की शक्ति नहीं होगी, और जिसकी वजह से ये जो पानी जब अचानक से टूटेगा, मतलब ये जो एम्बार्कमेंट यहां पर टूटेगा, और जब पानी यहां से बहेगा और नीचे की तरफ आएगा, शहरों की तरफ जाएगा, गांव की तरफ जाएगा, तो बहुत ज्यादा तबाही आता है। तो ये जो सिचुएशन होता है उसको हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब मैं आपको बताता हूं कि सिक्किम में हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तीस्ता रिवर, इसका मैप आप समझ लीजिए। तीस्ता रिवर, जैसा कि आपको पता होगा, ये आपका सिक्किम से स्टार्ट होता है, जैसा कि आप इस मैप के अंदर देख सकते हो, और ये बेसिकली आगे चलकर बांग्लादेश की तरफ जाता है, और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वहां पर जाकर ये मिल जाता है। तो तीस्ता रिवर बेसिकली ट्रिब्यूटरी है बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा की। ये ब्रह्मपुत्रा तो आपको पता ही है, काफी लंबा ये जर्नी तय करता है, आपका चाइना से स्टार्ट होता है, तिब्बत से बेसिकली, और फिर अरुणाचल प्रदेश होते हुए, आसाम होते हुए ये आपका बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। तो तीस्ता रिवर यही है, और तीस्ता रिवर की वजह से अक्सर काफी ज्यादा फ्लड जैसा सिचुएशन देखने को मिला है, और ये वही रिवर है जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश में भी काफी विवाद होता रहता है समय समय पर। और यहां पर भी अगेन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सिक्किम का मैप, जैसा कि आप देख सकते हो, ये नॉर्थ सिक्किम हो गया, और बेसिकली ये जो फ्लड स्टार्ट हुआ है ना, वो ऊपर की तरफ से स्टार्ट हुआ। ये जो लाचेन वैली आप देख रहे हो यहां पर, ये लाचेन वैली है, यहां पर फ्लैश फ्लड बेसिकली स्टार्ट हुआ, और उसका भी
कारण क्या था कि ऊपर यहां पर एक लेक है जहां पर क्लाउड बस्ट हुआ है, उस लेक में बहुत ज्यादा पानी आ गया, पानी आने की वजह से ये नीचे आने लगा और यहां पर तीस्ता रिवर में जाकर जब ये मिला तो तीस्ता रिवर में बहुत सारा बारिश हो गया और तीस्ता रिवर उसको कैरी करते करते नीचे नीचे पूरा एक्चुअली आपको जो है वो तीस्ता रिवर उफान पर देखने को मिलेगा और यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि लाचेन वैली में यहां पर जो फ्लैश फ्लड आया है, लाचेन वैली जो मैंने आपको दिखाया, ये जो आप देख रहे हो यहां से इसकी शुरुआत होती है, तो यहां से जो फ्लैश फ्लड आया है इसकी वजह से आगे चलकर पता चलता है कि हमारे 23 आर्मी के जो जवान हैं, पर्सनल हैं, वो मिसिंग हैं। कुछ आर्मी के व्हीकल्स सबमर्ज हो गए थे फ्लैश फ्लड के अंदर, जो अभी आपने वीडियो वगैरह देखा उसमें वहां पर सबमर्ज हो गया था। डिफेंस सोर्सेस के माध्यम से ये चीजें बताई गई हैं और इसी को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी का जो व्हीकल था वो बेसिकली बरदांग जो कैंप है आर्मी का, जो कि सिंगताम के पास आपको देखने को मिलेगा। मैं अगेन आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये गैंगटॉक आप देख रहे हो ना, ये इसकी कैपिटल, इसके नीचे अगर आप देखोगे यहां पर आपको मिलेगा सिंगताम, ठीक है। तो यहीं पर बताया जा रहा है सिंगताम के पास ही यहां पर जो बारदांग एक एरिया है वहीं पर आर्मी का कैंप था, व्हीकल्स वगैरह खड़े हुए थे और वहीं पर अचानक से बहुत तेज बारिश, मतलब कि जो फ्लड है वो आता है तीस्ता रिवर में और आर्मी के व्हीकल्स को साथ ही ले जाता है और जिसकी वजह से आप देख सकते हो जो वाटर लेवल है वो लगभग 15 से 20 फीट, मतलब आप सोच के देखिए अचानक से जो वाटर का लेवल है 15-20 फीट बढ़ जाए तो इंसान उस समय क्या कर पाएगा। और इसीलिए कई सारे जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब कुछ तबाह हुए हैं, स्पेशली इस वाले एरिया में। चुंगथांग एरिया जो आप देख रहे हो यहां पर, ये वाला जो एरिया है, यहां से भी तीस्ता रिवर गुजरती है, वहीं पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर सिक्किम और वेस्ट बंगाल को जोड़ने वाला जो NH10 है उसका भी एक हिस्सा वॉश अवे हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि ये फ्लैश फ्लड आया कैसे। देखो यहां पर क्या मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ दिनों से सिक्किम के अंदर काफी हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या है कि वहां पर एक लेक है, दैट इज लोहनाक लेक। मैं आपको अगेन मैप के थ्रू दिखाता हूं, ये जैसा मैंने आपको बताया ये आपका लाचेन रहा, इसके ऊपर भी आप देखोगे तो यहां पर लोहनाक लेक देखने को मिलेगा और इसी लेक में बेसिकली आपको पता है ना यहां पर हिमालयज है पूरा, तो यहीं पर क्या है कि जो ग्लेशियर है वो पिघलते पिघलते अपना जो है लेक बना देता है, तो वो आपका ग्लेशियर लेक हो गया और उसी लेक में अचानक से क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला। अगेन मैं आपको ये दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो कि ये लेक हुआ होगा और ऊपर से अचानक से क्लाउड बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से पानी अचानक से बहुत इकट्ठा हो गया और लेक से पूरा पानी जो है वो बाहर निकल गया और बाहर निकलते निकलते यहां पर लाचेन में जो है, लाचेन में यहां पर जो तीस्ता रिवर है वहां पर फ्लैश फ्लड देखने को मिला और वो पानी ऑब्वियस सी बात है वो तो डाउनस्ट्रीम ही जाएगा पानी, नीचे आते आते ये जो पूरा तबाही का मंजर है वो देखने को मिला है। तो काफी ज्यादा दुख इस बात का है यहां पर कि प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ्स हैं उनको जिस तरह से नुकसान होता है इस तरह के डिजास्टर की वजह से काफी ज्यादा दुख की बात है। स्पेशली हमारे जो आर्मी पर्सनल जवान अभी तक मिसिंग है, जस्ट प्रे कर सकते हैं हम लोग कि वो जल्द से जल्द यहां पर मिल जाएं। और इसीलिए आप देखोगे वेस्ट बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहां पर कई सारे जो हाई अलर्ट हैं उसको जारी किया है। ममता बनर्जी ने भी इसको यहां पर ट्वीट किया और कहा है कि डीपली कंसर्न ऑन गेटिंग द न्यूज ऑफ 23 सोल्जर्स मिसिंग आफ्टर अ फ्लैश फ्लड इन सिक्किम। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम सभी जो लोग हैं जहां पर डेंजर में हैं उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली वेस्ट बंगाल के ऊपर आप देखोगे वहां पर जो नदर्न एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट हैं कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, जहां से तीस्ता रिवर गुजरती है, उन सभी को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। इनफैक्ट अगले 2 दिन के लिए भी, स्पेशली मैं वहां के लोगों के लिए भी स्पेशली कहना चाहूंगा, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो अगले 2 दिन तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ साफ ऑरेंज अलर्ट वार्निंग जारी की है गैंगटॉक, पैंगयोंग, ये कई सारे इलाकों के लिए कि आप प्लीज तीस्ता रिवर के स्पेशली आसपास हैं तो बिल्कुल भी वहां पर मत जाइएगा। अचानक से बहुत ज्यादा तूफान, मतलब कि जो उफान है तीस्ता रिवर में वो देखने को मिला है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं तो इसी साल जून के महीने में भी नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरह का डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड देखने को मिला था, लेकिन वो जो फ्लड हुआ था वो मॉनसून रेन की वजह से हुआ था। अभी तो मॉनसून रेन नहीं है, वो तो रिट्रीट हो चुका है, लेकिन मॉनसून रेन की वजह से वो जो फ्लैश फ्लड है उस समय देखने को मिला। उस समय भी NH10 का एक बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया था, कई सारे लगभग 24 टूरिस्ट वहां पर स्ट्रैंडेड थे, आर्मी की भी हेल्प लेनी पड़ी थी। तो देखते हैं आगे किस तरह से प्रशासन इसको लेकर काम कर पाता है एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस रेट ऑफ इरोजन ऑफ ग्लेशियर्स। यहां पर 4 चीजें हैं, आपको बताना है कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि जो ग्लेशियर है वो कैसे इरोड होता रहता है, रेट ऑफ इरोजन कितना
तेजी से होगा, कम होगा, वो कौन कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की अगर आप कोई तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली बुक्स वगैरह, आपको कमेंट सेक्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। ये भाई बहुत बड़ा डिजास्टर था, इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो फंस गए होंगे। साफ ज़रा ये तो आर्मी के जवान थे जिनका आर्मी के 30 गिनती का बंदे। अंदाजा था कि ये 23 लोग जो हैं वो गायब हैं। आम पब्लिक का तो पता ही नहीं है। जो पानी भी तो देख कितनी फीट की बात बता रहे हैं। फुट 15 से 20 15 से 20 फुट पानी बहुत ज्यादा एकदम से एकदम इंफॉर्मेशन पानी जान तेजी नहीं देखी कितनी 4-5 तेज फुट की हाइट में भी पानी है, तो उसकी स्पीड जो होती है ना, इसका कटाव जो है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ बहुत जाता है। ज्यादा। दरख्तों को खाड़ कर अपने साथ भाग लेकर कहीं चला हमारे जाता है। यहाँ नहीं, वो पिछले दिनों हुआ था, पिछले साल मतलब ये मरी की तरफ हुआ था। एक बहुत बड़ा आलीशान वो एक होटल था जिसके अंदर आवाम भी थी। कई होटल पहाड़ों के ऊपर वो था, इन सब पहाड़ों के ऊपर उसको उसने मुकम्मल गिरा के नीचे लेके चला ऐसी गया। बात इस है, दफा पानी के इंडिया में आगे बहुत टिकना नुकसान भाई किया बहुत। हाँ। इंडिया में इस दफा बहुत नुकसान तो हुआ। ये भी जितनी जिस तरह पानी नीचे आता दिखाया गया ना, जितनी स्पीड से और जितनी बुलंदी पे जितना है ऊंचा, तो काफी नुकसान हुआ होगा। अच्छा कि हालांकि ये भाई एक पता भी है कि इस एरिया में जब मानसून होती है तो बहुत ज्यादा मानसून का तो सीजन गुजर गया बारिशें है आती हैं तो ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी लोग बारिशें तो हो रही हैं ना। ऐसी जगह पे मकान बना के बैठे रहते हैं। वो भाई वो इतनी ज्यादा आबादी बनी हुई है। आज की थोड़ी ना वही- बना वही कब के बैठे हुए लेकिन हैं। ये कि अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है फिर तब्दीलियां आ रही हैं उस हिसाब से। बिल्कुल वो बिल्कुल। कोई आज का ना बनाकर बैठे सालों से वहां पर वो इसका मुतबादल तो हो सकता है ना भाई, ऐसा जब मौसम आए कहीं और चले जाए जिस कुछ तरह की दिनों के बिल्डिंग लिए। यार जब अब यहाँ पर बैठे हो किसी को पता है कि एकदम से सुनामी आ जाएगी? लेकिन हमें ये तो पता है ना, इधर पानी नहीं ऊपर आ सकता। हाँ, जो वही बारिश जो अचानक से थोड़े एरिया में आई है उसकी वजह से ज्यादा हुआ नुकसान। हाँ। और बाकी भी हालांकि कोई इसकी पहले से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ये कुदरती जितने तौर पर जितने ये है ना, अगर पहले बताया गया होता कुछ ना कुछ आवाम निकल जाती। हाँ, ये आवाम पहले कुछ अपना अब देखो बंदोबस्त कर पंजाब में लेते। जब फ्लड आते तो पहले जब मुल्क की alert दे मुल्क की आर्मी के 23 बंदों के बारे में बताया जा रहा है, उनको भी अचानक अब ही पता missing होगा। हैं, Missing missing हैं भाई। पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है, या जिस हालात में भी है दुआ वो करेंगे भाई, हमें पता नहीं अभी तक। जिंदगी दे बच जी। जाए जैसे भी मतलब है हालात कि में। आर्मी के ऊपर अचानक ही वो पानी आया ना, जहाँ वो खड़े थे गाड़ी लेके या कैंप लगाया हुआ था। जब इतना जोर से पानी था, गाड़ी गुड़ी रुक नहीं पाती। वो गाड़ी तो वैसे नहीं रुक सकती। चलो बंदा तो कहीं आगे पीछे भाग सकता है, निकल सकता है अगर पता चल जाए। गाड़ी नहीं कैसे भाग रहा, गाड़ी तो फिर आगे जाएगी जैसे पानी नीचे जाएगा। और भाई साहब बड़ा नुकसान है इस दफा इंडिया में, बहुत नुकसान हुआ है यार। अच्छा, वर्ल्ड कप जो इंडिया में स्टार्ट हो रहा है ना, उसके अंदर भी पेशेंट गोई किए गए हैं कि उसके अंदर भी अहमदाबाद या वगैरह इधर उधर ना काफी बताया जा रहा है बहुत ज्यादा बारिश को कम कराने। इसका मतलब है इंडिया में बारिशें फिर start हालांकि है। ये जो आजकल मौसम चल रहा है ना, इसमें बारिशें बिल्कुल नहीं आती। बहुत कम इससे होती है। 1 माह पहले 2 माह हाँ। पहले बारिशों का मौसम जिक्र हाँ। होता है, सावन का अक्सर इस मौसम के अंदर climate बहुत change की वजह कम से। बारिश बंदी मांग कर ली तो अल्लाह मियां बारिश अदा कर देंगे। सही बात है, लेकिन कभी अब बात- ज्यादा हो इस मौसम में रही है, इन महीनों में हो रही है। चलेंगे भाई। लेकिन ये कि जो जिस इलाके में चांसेस होते हैं कि इस एरिया में ज्यादा बारिशें होती हैं अब- या फिर वो ग्लेशियर पिघलता है, उस एरिया में तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। हर वक्त ही तो- जैसे हमारे दरियाओं में नहीं फ्लड बैठे आने के होते, chances उनको होते हैं। पता होता है जिस तरह ये आ सकता है या कुछ, या मरी के अंदर अक्सर बारिश होती रहती हाँ, है। लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पर एक गहराई हो वहाँ पर मकान बनाना मैं कह रहा हूँ है ही खतरा, वो क्योंकि तो- साफ ज़ाहिर है पानी ऊंची जगह से बहकर नीची जगह तो आएगा ही। आने नीचे तो थोड़ा सा इस लेवल पर मकान बनाना चाहिए कि कम से कम अगर 20-30 फुट भी पानी ऊपर उठे तो घरों का बचाव हो नुकसान सके। ना हो। हाँ, बचाव लेकिन तो हो जब सके, इतनी बचाव ज्यादा हो बारिशें होती है वो बिजली कटाव इतना हो जाता है कि वो भाई मकानों को भी साथ ही बहा कर लेकर अभी तक तो वो बता रहे हैं, हमारी तो दुआ है आर्मी के नौजवान जो है वो जहाँ भी वो महफूज रहे, कोई जानी नुकसान ना हो। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो फिर हो जाएगी, जानी नुकसान हो हमारी तो ये दुआ है। और ये भी है कि जहाँ वो आबादी है जिससे इतना रेला ज्यादा गुजर रहा है पानी का, वहाँ ही अल्लाह खैर करे, वहाँ कोई जानी नुकसान, कोई बच्चे बुजुर्ग जवान उनका जानी नुकसान ना हो। वैसे भाई पाकिस्तान में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है क्योंकि साफ ज़ाहिर है माली तौर पे बहुत नुकसान हो जाता है, लोगों घर गिर जाते हैं,
कारोबार अभी खराब हो इस जाते बार हैं। भी हमारा कितना नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान तो बेशक दोनों हाथों से मांगता है, बाहर की कंट्री से फंड मांगता है कि भाई हमारा नुकसान हो गया, हमारी आवाम के लिए पैसे दो। तो चलो इंडिया तो वो हाथ उठा के मांगता नहीं है। इंडिया तो के अपने बिजनेसमैन, अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है, उनके बिजनेसमैन अपनी खुद मेहनत करते हैं, वो स्टार बने, ट्विटर है या जो भी है। गवर्नमेंट की बात करें, बिजनेसमैन को छोड़ के, क्या गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है या उन्हें कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना घर खड़ा कर सके? देखते ही होंगे शायद भाई। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।